दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी पर नजर रखा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। हेलो जी मम्मी जी, सुमन ने जल्दी फोन उठाकर बोला। हेलो सुमन, आई नहीं तुम? अब तक जल्दी आने को कहा था ना मैंने। पूनम जी बोली यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है मम्मी जी के अब आने में टाइम लगेगा तो मैंने हर्ष जी को बुलाया, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुम सुमन बोली। घर आकर पूनम जी ने उसे कहा, मैंने बोला था आज मत जाना ऑफिस, घर में कल अक्षरा आ रही है, कितना काम पड़ा है और तुम अब आ रही हो ऑफिस से। सुमन ने बिना कुछ कहे कपड़े चेंज करे और कामों में लग गई। सुमन की ये आदत अच्छी थी कि वह अपनी सास की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। पूनम जी भी उसे हर काम और जिम्मेदारी प्रेम से सिखाती रहती थी। वह कभी उसे माँ की तरह प्रेम करती तो कभी सास की तरह गुस्सा। वैसे अक्षरा उसकी बड़ी ननद थी जो दूसरे शहर में रहती थी। वह कल आने वाली थी, उसका रूम सेट करना था, घर में पेट का काम हुआ था तो साफ सफाई भी करनी थी। सुमन ने देखा कि मम्मी जी ने उसके आने से पहले काफी हद तक काम कर दिया था। उसने कहा, मम्मी जी आपने काम क्यों किया, मैं आ गई ना। पूनम जी बोली, देखो सुमन, मैं हर काम कर सकती हूँ पर मैं ये साथियों की तुम्हें भी तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास हो, ये गर्व तुम्हारा भी है। मेहमान को तुम्हारा मेहनत से सजाया कर दिखना चाहिए। तुम अब आई हो, क्या तुम सब काम कर सकती थी इसलिए मैंने मदद कर दी। सुमन ने सोचा कि वह लंच टाइम में आ सकती थी पर उसने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। पूनम जी की बातों से वह थोड़ा शर्मिंदा हो गई। पूनम जी दिन भर में बहुत से काम कर लेती थी, मसाले पीसना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बाजार जाना, सब करके भी थकती नहीं थी। वह सबको उनके घर में पीसे मसालों से बना खाना बहुत पसंद आता था। सुमन उनसे खुशी से हर चीज सीखती थी। अगली सुबह अक्षरा अपने 2 बच्चों के साथ आ गई। उसने घर को देखकर बहुत तारीफ की। सुमन ने मम्मी जी का नाम लेना चाहा पर पूनम जी जल्दी से बोली, ये सब सुमन की मेहनत है, मुझसे तो उस उम्र में ज्यादा काम होता नहीं। अक्षरा ने सुमन की तारीफ की। जब वह कमरे मैं चली गई तो पूनम जी सुमन से बोली, सुमन याद देना पनीर की सब्जी बनाना अक्षरा को बहुत पसंद है। सुमन को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं था पर वह मना नहीं कर सकी और बनाते समय सोचने लगी कि मुझे पनीर पसंद नहीं है तो अब 2 सब्जियां बनाना होगा। वो कमरे में गई तो उनकी आवाज़ें सुनकर पीछे हट गई। अक्षरा बोली, मम्मी मैंने आपके लिए इतनी अच्छी गले की सोने की चेन लिया और आपको पसंद नहीं आई। पूनम जी बोली, अक्षरा तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो पर सुमन के लिए तो नहीं, मैं ये कैसे ले सकती हूँ, पर आप तो मेरी माँ हो तो मैंने आपके लिए लिया। वो अक्षरा समझाने लगी। इस पर पूनम जी बोली, सुमन क्या कुछ नहीं है तुम्हारी, तुम्हें पता है उसे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है पर सिर्फ तुम्हारे लिए वो पनीर की सब्जी बना रही, खुद से 2 दिन से तुम्हारे आने की तैयारी में लगी। वह सुमन आगे की बात सुने बिना वापस आ गई। उसने रसोई में आकर पनीर की सब्जी बनाई। पूनम जी ने उनकी पसंद का बैंगन का भरता बनाया था। वो ये देख वह बहुत खुश हो गई। एक दिन अक्षरा और पूनम जी कमरे में बातें कर रही थी। सुमन घर पर नहीं थी। अक्षरा बोली, सुमन कहाँ गई है घूमने, या तो शादी के बाद जिंदगी इतनी बोरिंग हो गई है ना, न हम हमारी मर्जी से कहीं जा सकते हैं ना कुछ पहन सकते, वो जिम्मेदारी निभा नहीं रह जाता है। मेरा तो दिन पूरा कामों में हो जाता है फिर भी मेरी सास कभी खुश नहीं रहती। मुझसे आप भी जरा सुमन पर नजर रखा करो।
माँ बहुत ढील दे रखी है, आपने उसे मायके भी कम भेजा करो। अभी कल ही हम घूमने गए थे और आज फिर उसे फिल्म देखने जाना है। पूनम जी बोली, अक्षरा मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मेरी बेटी होकर ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी सास क्या तुम्हारी माँ समान नहीं है उनके लिए ऐसी बातें। तुम खुद हफ्ते में 3-4 दिन तो पति के साथ घूमने जाती, यहाँ आती हो, घर में क्या करती हो बोलो। तुम्हारी सास खुद हर काम करती है और सुमन की इंसान नहीं है, वह दिन भर ऑफिस और घर के काम करती है, मेरे लिए डाइट फूड बनाती है। क्या उसे मायके जाने या घूमने का अधिकार नहीं है? वो इतने दिन से तुम्हारे इंतजार में थी कि तुम सब आओ तो साथ में घूमने जाएंगे। वो हर काम में मेरी राय लेती है, अपनी माँ की तरह मानती है मुझे। वो तुम्हारे और बच्चों के लिए गिफ्ट लाने गई। अक्षरा ने सोचा मम्मी बहू से बहुत प्यार करती है, पर आजकल की बहुओं को ये सब रोक टोक और दखल अंदाजी पसंद नहीं आता। एक दिन उसने सुमन से कहा, सुमन तुम कैसे बर्दाश्त करती हो सब, घर का काम, ऑफिस, फिर मम्मी के काम अलग से करती हो, मायके भी कम जाती हो, तुम मम्मी से बोल क्यों नहीं देती कि इतनी दखल अंदाजी ना करा करे वो। सुमन बोली, ये क्या कह रही हो दीदी, क्या वो मेरी माँ नहीं है? वो हमारे साथ रह रही है, ये क्या कम है? बड़ों की राय लेना हमारा फर्ज है। वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, मुझे तो जबरदस्ती मायके भेजती है वो कि मेरी माँ को भी मेरी याद आती है। और जब हमारी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती तो सास का क्यों मानना। एक बार उन्होंने मुझे एक फैमिली फंक्शन में जींस पहनने से मना किया था, फिर खुद ही ऑफिस के लिए जींस ला कर दी। वो अगर किसी काम को करने से मना करती हो तो इसमें जरूर मेरी ही फायदे की बात होती है। वैसे दीदी सच में मम्मी जी बहुत अच्छी है और मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे सास में माँ मिल गई। अक्षरा को आज सास बहू की बातों से एक नया सब सीखने को मिला था। हर घर में पति पत्नी या सास बहू के बीच नोक-झोंक होती रहती है। घर घर को बनाए रखना भी एक कला है। जैसे कि मम्मी और सुमन एक दूसरे का साथ निभाती है, वैसे वो भी अपनी सास के साथ एक नई शुरुआत करेगी।